दोस्तों, एक शादीशुदा महिला अपना पति होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है, उससे अपना हवस मिटाने लगती है और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे रास्ता पर चल पड़ती है जिसमें न कि एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है बल्कि कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो लोग दूसरे को अच्छे शिक्षा दिया करती थी, जो लोग सही गलत का पाठ पढ़ाया करती थी, अगर वही लोग ऐसी ऐसी गलती करने लगे, ऐसी घिनौना कांड करने लगे तो फिर समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल और इसी जिला में एक थाना लगता है गुन्नौर। दोस्तों, गुन्नौर थाने के अंतर्गत ही एक कस्बा है बबराला और इसी कस्बा में एक महिला रहा करती थी। दोस्तों, जो महिला थी उसका नाम था नेहा शर्मा। नेहा शर्मा शादीशुदा थी और उसका जो पति था उससे लगभग 260 किलोमीटर दूरी पर हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर एक प्राइवेट जॉब किया करता था। इधर जो नेहा शर्मा थी वो भी टीचर थी और अपने घर पर अपने सास, 2 बच्चे और अपने जेठ के साथ रहा करती थी। वो महिला थी, वो भी टीचर से पैसा कमाती थी, इसलिए उसके घर में जो भी खर्चा था उसमें ये भी सहयोग किया करती थी, ये भी पैसा दिया करती थी और साथ ही साथ उसका पति भी पैसा दिया करता था और उसका जेठ था वो भी पैसा दिया करता था। इसी तरीके से दोस्तों इसका घर परिवार चल रहा था। इसके घर परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सभी लोग बड़े ही आराम से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इसके परिवार के सभी लोगों को एक फंक्शन में जाना था। इसके बाद जो नेहा शर्मा होती है अपने सास और दोनों बच्चे को पहले उस फंक्शन में भेज देती है और उसके थोड़ी देर बाद अपने जेठ के साथ बाइक पर बैठकर उस फंक्शन में चली जाती है। उसका जो जेठ होता है उसे उस फंक्शन में छोड़ देता है और वापस अपने घर पे चले आता है और उसके थोड़ी देर बाद जो नेहा शर्मा होती है अपने बच्चे और सास के साथ जब अपने घर पे आती है, कमरे का दरवाजा खोलती है तो जो दिखाई देता है देख कर लोगों को चीखें निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों जो उसका जेठ था उसका नाम योगेश शर्मा था, वो अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था, उसका किसी ने कत्ल कर दिया था। अब जो नेहा शर्मा होती है इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देती है। पुलिस वाले जैसे इस घटना के बारे में सुनते हैं उस घटना स्थल पहुंचते हैं और सबसे पहले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस पूरे मामला के छानबीन में जुट जाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस परिवार के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, उस घर का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो कैमरा घटना से पहले ही बंद कर दिया गया था। अब जो पुलिस वाले होते हैं सर्विलांस टीम का मदद लेते हैं, उस परिवार के सभी लोगों का कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो उसमें एक नंबर संदिग्ध मिलता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं सर्विलांस टीम की मदद से जब इस पूरे घटना का जांच पड़ताल करते हैं तो उसका जो शक था वो जो महिला होती है नेहा शर्मा उस पर ही चला जाता है। अब इसके बाद नेहा शर्मा को हिरासत में लेते हैं, उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो नेहा शर्मा होती है वो टूट जाती है और सारी सच्चाई सामने आ जाता है। दरअसल दोस्तों उसका जो जेठ था योगेश शर्मा, उसके पत्नी का उससे तलाक हो गया था और इसके बाद वो अपने छोट भाई के पत्नी अपने माँ के साथ एक ही घर में रहा करता था। इसी तरीके से दोस्तों उसका जिंदगी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी गंदी नज़र उसके अपने ही छोट भाई के पत्नी पर पड़ने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो घर पे अकेला था, उसकी पत्नी भी नहीं थी, उसका कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए उसका अकेलापन महसूस होता था। उसका भी मन करता था कि उसके जिंदगी में कोई महिला आए जिसके साथ वो शारीरिक सुख पूरा कर सके, उसके साथ संबंध बनाए, उससे सुख दुख की बातें करे, उससे अपने दिल की बात बताए। 40-45 साल उसकी उम्र थी तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी चीज़ें का उससे मन करता था, लेकिन किसी तरीके से वो मोबाइल में वीडियो वगैरह देख करके अपने मन को शांत कर लिया करता था, अपने मन को बहला लिया करता था। लेकिन आखिर इस तरीके से उससे कब तक काम चलता, उसका भी सब्र का जो बांध था वो टूट गया था, बर्दाश्त का सीमा अब खो चुका था। कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी जो गंदी नज़र थी अब उसके ही छोट भाई के पत्नी नेहा शर्मा पर पड़ने लगती है। उसके दिमाग में नेहा शर्मा को लेकर के बहुत सारे ख्याल लगते हैं, बहुत सारी इच्छाएं उभरने लगती हैं। वो सोचता है कि नेहा शर्मा से एक बार बात करेगा, उससे जो भी इच्छा है वो सारी चीज़ें बता देगा। अगर नेहा शर्मा इसके लिए तैयार हो जाती है फिर तो ठीक ही ठीक है, अगर वो नहीं मानती है तो इसके लिए फिर दूसरा उपाय ढूंढेगा, किसी और महिला का तलाश करेगा। और फिर यही
यही सोच करके वो मौका का तलाश करने लगता है। और जब एक दिन उसके घर पे कोई नहीं होता है, वो जो नेहा शर्मा होती है उसका दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और उसकी जो सास थी वो भी घर पर नहीं थी और उस दिन नेहा शर्मा घर पर अकेली थी। ये मौका देखकर जो योगेश शर्मा होता है उस महिला के पास जाता है और उससे अपनी दिल की जो भी इच्छा थी, उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, उसके लेकर के जो भी ख्याल आते थे, सारी चीजें उसे बता देता है। उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, क्या तुम मुझे प्यार करने का मौका दे सकती हो। अब जैसे इस बात को वो महिला अपने जेठ के मुंह से सुनती है, वो एकदम से चौंक जाती है और पहले तो साफ साफ उसे मना कर देती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो जो महिला होती है उसके भी दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगता है। अपने जेठ के बात उसे याद आने लगती है और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर मेरा जेठ मेरे से इतना प्यार कर रहा है, मुझे इतना चाह रहा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। वैसे भी मेरा पति यहाँ पे नहीं रह रहा है, अगर मैं उसे बॉयफ्रेंड बना लूंगी, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो बातें घर पे ही रहेगी, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगी और हम दोनों घर पे भरपूर मजा लेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और आजकल तो ये सारी चीज़ें चल ही रहा है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। और फिर यही सोच करके जो नेहा शर्मा होती है उसका भी मन बदल जाता है और फिर अपने जेठ के पास जाकर उसे हाँ कह देती है। उसे वो कहती है कि हाँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। अब जैसे इस बात उसका जेठ सुनता है उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब इसके बाद दोस्तों उस घर में जिससे जेठ और बहू का रिश्ता था उससे भूल करके उस घर में दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रहने लगते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा ही एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है जब भी उसे मौका मिलता था, उसकी सास कहीं चली जाती थी तो अपने दोनों बच्चों को ट्यूशन जाने के बहाने से या फिर कोई सामान लाने के बहाने से या फिर खेलने के बहाने से घर से बाहर भेज देती थी और घर में अकेले में उसका जो जेठ होता था उसके साथ रंगरलियां मनाती थी, उससे अपना हवस मिटाती थी। जब रात होता था सभी लोग सो जाते थे तो इसका भी दोनों फायदा उठाते थे, दोनों एक कमरे में आकर एक साथ वो सारी चीजें किया करते थे, एक दूसरे के साथ अपना जरूरत पूरा करते थे। इसी तरीके से दोस्तों उसका जो जेठ होता था बहुत दिन बाद उसके जिंदगी में कोई महिला आई थी तो नहीं चाहता था कि उसे कभी खोए, वो उससे कभी दूर हो। उस महिला से इतना प्यार करता था, उसे इतना खुशी देता था कि वो चाहता था कि किसी कीमत पर ये हमें छोड़कर नहीं जाए, कभी हमारे जिंदगी में ये सारी चीजें करने के लिए मना नहीं करे। वो चाहता था कि जिंदगी भर वो महिला उसके साथ रहे, उसके सुख दुख बांटे और उससे प्यार करती रहे। लेकिन धीरे धीरे इधर जो नेहा शर्मा थी उसका अपने जेठ से मन भर जाता है, उससे दूर होने लगती है, क्योंकि नेहा शर्मा के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं चल रही थी। वो तो बस उसे मन किया था तो उससे बात करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी, उससे अपना सारी जरूरत पूरा करने लगी थी। लेकिन अब उसका मन भर गया था, उससे अब उतना मजा नहीं आता था, तो चाहती थी कि अपने जेठ को छोड़ करके किसी और मर्द के पास जाए, किसी और मर्द के साथ करे। अब धीरे धीरे जो नेहा शर्मा थी अपने जेठ से दूर होने लगती है और उसके पास में ही उसके मोहल्ला का एक लड़का होता है, उससे वो बातचीत करने लगती है। दोस्तों जो लड़का था बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और उस लड़का से जब इस महिला को दोस्ती हो जाती है तो किसी तरीके से उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाने लगती है। अब जो लड़का होता है वो भी नेहा शर्मा को देखकर मन ही मन पसंद करता था, वो भी चाहता था कि नेहा शर्मा उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और उसके साथ वो संबंध बनाए। अब इस दोनों के बीच में ये सारी चीजें चल रहा था। अब कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी उसका जो जेठ होता है योगेश शर्मा उसे पता चल जाता है। अब जो योगेश शर्मा था इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो महिला है वो किसी गैर मर्द के साथ ऐसा करे, इसलिए उसे टॉर्चर करने लगता है, उसे धमकी देने लगता है, उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि या तो तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो या फिर तुम्हारा पति है उसके साथ ऐसा कर सकती हो, वो घर के बाहर के लोग हैं उसके साथ सारी चीजें करना कहीं से भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऐसा नहीं करो।
लेकिन नेहा शर्मा होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद भी जो नेहा शर्मा होती है उस लड़का से बात करती रहती है, नहीं मानती है। तो जो योगेश शर्मा होता है फिर से नेहा शर्मा को कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो सारी चीजें है, मेरा जो छोटा भाई है तुम्हारा पति है उसे मैं बता दूंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा तुम खुद समझ सकती हो। अब जो नेहा शर्मा होती है अपने जेठ के मुंह से इस तरीके की बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। और फिर इसके बाद दोस्तों वो अपने ही जेठ को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान करती है। और प्लान का मुताबिक उसका जो नया बॉयफ्रेंड होता है वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरा जो जेठ है वो मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करता है, वो मेरे साथ समझ बनाना चाहता है। अब जैसे इस बात को उसका नया बॉयफ्रेंड सुनता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से में आग बबला हो जाता है और इससे कहता है कि तुम्हारा जेठ है उसे हिम्मत कैसे हुई ये सारी चीज़ें करने का। अब इस चीज़ का जो नेहा शर्मा होती है भरपूर फायदा उठाती है, अपने नए बॉयफ्रेंड को अपने प्लान में शामिल कर लेती है और उससे अपने जेठ को रास्ते से हटाने को कहती है। उसका जो नया बॉयफ्रेंड होता है ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर प्लान के मुताबिक 10 दिसंबर को इसके पूरे परिवार को एक फंक्शन में जाना था। और उस फंक्शन में ये महिला अपने सास को अपने बच्चे को पहले भेज देती है और जब वो लोग चले जाते हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को और उसके दोस्त को घर बुला लेती है और घर में छुपा देती है। और इसके बाद अपने जेठ के साथ बाइक पर बैठकर खुद भी उस फंक्शन में चली जाती है ताकि किसी को उस पर शक नहीं हो, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चले। और इसके बाद दोस्तों उसका जेठ जब घर पर वापस आता है तो घर में वो दोनों पहले से मौजूद होता है, रस्सी से गला घोंटकर उसका जान ले लेता है और वहां से दोनों फरार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब नेहा शर्मा अपने सास के साथ घर पे आती है, घर का दरवाजा खोलती है और अपने जेठ को इस तरीके से मरा पड़ा देखती है तो रोने का नाटक करने लगती है। वहीं पुलिस वाले को फोन करती है, इस घटना के बारे में जानकारी देती है, लेकिन उसे शायद पता नहीं होता है कि कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस वाले अपने औकात पर आ जाए तो उससे बच नहीं सकता है। पुलिस वाले आखिर आते हैं और इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो नेहा शर्मा की चतुराई थी वो चल नहीं पाती है और आखिरकार नेहा शर्मा भी पकड़ी जाती है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।